हरियाणा के व्यापारी प्रतिनिधियों का सम्मेलन कैथल के सनातन धर्म ट्रस्ट भवन में हुआ। इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग मुख्य अतिथि रहे। सरकार की नीतियों पर इस दौरान उन्होंने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा में छोटे और मध्यम उद्योग लगातार बंद हो रहे हैं, जिससे बेरोजगारी, नशा और अपराध बढ़ रहे हैं। गर्ग ने व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम और व्यापार उद्योग को बढ़ावा देने वाली नई नीतियों की मांग की। सम्मेलन के दौरान समाजसेवी रामकुमार बंसल को हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल का कैथल जिला प्रधान भी नियुक्त किया गया। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष बजरंग गर्ग और समाजसेवी रामकुमार बंसल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक तो व्यापार मंडल का विस्तार किया है, रामकुमार बंसल जी को जिला प्रधान बनाया है, और यहाँ तक कि आज क्या स्थिति है, आज लगातार हरियाणा में व्यापार व उद्योग ठप होते जा रहे हैं। ग्राम स्तर के ऊपर छोटे और मध्यम उद्योग लगभग 70% बंद हो गए। गांवों में नमकीन की फैक्ट्रियां थी, बेकरी की फैक्ट्रियां थी, हैंडलूम की फैक्ट्रियां थी, कूलर थे, पंखे थे, निवार थे, दुनिया भर का सामान बनता था। आज चेक कर लो कहाँ, आप तो सारे जानते हो गांवों की स्थिति क्या है। साबुन, तेल, सब सर्फ गांवों में बनता था, आज कहाँ है? आज नहीं है। 70% वो उद्योग बंद हो गए, और उद्योग बंद होने के कारण हरियाणा में लाखों लोग बेरोजगार हुए, और आपके सामने है, जिसके कारण हरियाणा में लगातार नशा बढ़ा है, बेरोजगारी का नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। आज व्यापारी अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से हरियाणा में भयभीत है। कोई ऐसा दिन खाली नहीं था हरियाणा के अंदर लूटपाट, हत्या, प्रोटी हरियाणा के अंदर ना होती हो। और सरकार अपराध को रोकने में, नशे को रोकने में पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है। मेरी तो सरकार से एक ही अपील है, सरकार व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाए, कठोर कदम उठाए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, हरियाणा में व्यापार व उद्योग बढ़ने से लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। उसके साथ साथ क्या है, बेरोजगारी तो खत्म होगी, उसके लिए सरकार के खजाने में भी पहले से कई गुना ज्यादा धन की प्राप्ति सरकार के खजाने के अंदर होगी, ये जरूरी है। तो सरकार को भी विशेष पैकेज व्यापारियों को देना चाहिए। आप बता दीजिए, कोई नया उद्योग लगाना हो, कोई चीजें में छूट नहीं, कोई टैक्स में छूट नहीं, कोई सस्ती जमीन नहीं, कोई बिजली के बिल सस्ती नहीं, बिजली बिल पहले से ज्यादा, सरचार्ज ज्यादा, जमीन की कीमतें ज्यादा। तो कौन उद्योगपति हरियाणा में उद्योग लगाने की गलती करेगा? मैं यही बताना चाहता हूं, सरकार को इसके लिए पॉलिसी बनानी थी। हर स्टेट पॉलिसी बना रही है, हर एक स्टेट स्कीम दे रही है, भी आप नए उद्योग यहाँ लगाइए, हम आपको ये छूट देंगे, ये रियायतें देंगे। एक तो नाम गिना दो भाई, ये रियायतें दे दी, भी पूंजी निवेश होगा। पूंजी निवेश कैंसर, पूंजी निवेश को नहीं हुआ है। पूंजी निवेश क्यों करेगा? एक दुकान, बाजार में 10 दुकान लग रही है, एक तो छूट दे 10%, एक दो 20%, एक दो 70%, लगा तो 70% वाला बजा हुआ, 10 वाला भी क्यों जाएगा? जो ज्यादा सुविधा सरकार देगी उसी पे ही, आप समझ लो, ज्यादा जो सुविधा देता है तो उसी पे ही जनता जाती है। वहीं स्टेट के अंदर उद्योग लगेंगे जहां सरकार ज्यादा सुविधा उद्योगपतियों को देगी, व्यापारियों को ज्यादा राहत देगी, उसी स्टेट के अंदर उद्योग लगेंगे। और एक बात और है, जहां बार बार मुद्दा उठता था व्यापार का चलाने का, भ्रष्ट अधिकारियों का, कोई भी अधिकारी हरियाणा में मेरे किसी व्यापारी को तंग करेगा, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, कितने बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो, उसने किसी भी हमारे व्यापारी को नाजायज तंग करने की कोशिश की, उसकी कॉलर पकड़ के भीत में चेपने का काम करेंगे, उसको बख्शेंगे नहीं। उसके खिलाफ पूरा मोर्चा पूरे हरियाणा में हमेशा लगाया, आगे भी लगाएंगे। इसमें देखिए, ये 30 साल से व्यापार मंडल जुड़ा हुआ है, तो आज पहली बात तो नहीं कि बात नया आदमी ढूंढ के लाए हो। 30 साल से जुड़ा हुआ है। वो काफी दिनों से टेलीफोन आ रहे थे कि राम कुमार जी का बना दो, मैंने कोई बात नहीं, मैं आकर राम कुमार जी बना देंगे। इन्होंने मीटिंग रख ली, मैंने तो कहा था कि सारे पत्रकार साथी बुला लो, वहां घोषणा कर देंगे, सम्मेलन बड़ा बाद में कर लेना। ये बोले 50-100 तो आदमी बुलाऊंगा, चाय पानी पिलाऊंगा, मुझे तो घर में बैठा
माती पूछा भी कौन। तो इसने भी राय ली, हमने भी राय ली, राय लेकर ये आज ये गेट टुगेदर सम्मेलन किया। सम्मेलन के अंदर सभी से पूछ के राय लेके इनका नाम घोषित किया। ये नई कार्यकारिणी भी ये बनाएंगे। इसके बाद मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ, शहर का प्रधान भी नया बनाया जाएगा, युवा का भी प्रधान बनाया जाएगा। राम कुमार जी के नेतृत्व में दोनों ये बनेंगे और पूरी टीम काम करेंगी। राम कुमार जी जो जिला पूरा है, पुंडरी है, चिक्का है, सीवन है, कलायत है, सब जगह जाएंगे और वहां अपनी यूनिट जो जिसका भी विस्तार करना है, इनको राइट है, उसके हिसाब से विस्तार करेंगे। और समय समय पर आपको शिकायत नहीं मिलेगी, समय पर महीने में आपकी यहाँ मीटिंग समाज की व्यक्ति अर्चना गुप्ता कह रही है कि मोदी ने तो रंग लगा के हरियाणा समझे नहीं। मैं तो उसकी बात, राजनीति की बात तो करता कौन है। रंग तो रंग कह दिए तो लग गए होंगे, पक्के क्या इसका रंग कौन से रंग लगाए हैं वो तो आपने पता रंग जैसे कौन सा लगे हैं। व्यापार की बात आप कह रहे हो, ये सच्चाई है, इंडस्ट्री नहीं आएगी तो इसके लिए कोई व्यापारी प्रतिनिधिमंडल कोई सीएम से मिला हो या कोई बात रखी हो भी हम सुझाव देते हैं भी कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छा सवाल किया। एक बार नहीं, हजारों बार सुझाव दिए। भैंस का के बीन बजाए जाओ तो भैंस दूध दे देगी। ये तो वो लोग है, मैं साफ कह रहा हूं, मैं तो कोई लुकवी बात तो करता नहीं ना भाई। मैं नू पूछूं 12 साल के अंदर 1 रुपए की टैक्स में छूट नू गिना दे भाई, 1 रुपए की छूट दियो। टैक्स बढ़ाने की लाइन तो मैं बता दूंगा कहाँ टैक्स बढ़ा दिए, घटाने की बात वो बता दे। टेबल टू टेबल बात कर ले, पिछला रिकॉर्ड निकाल लो, नया रिकॉर्ड निकाल लो भाई। ये कहने के बाद कुछ और। हाँ, ये अच्छे मैनेजमेंट करने वाले आदमी, ये लोग अच्छे प्रचार करने वाले हैं। एक छोटा सा भी एक चोरी होगी वो बरामद होगी, वो मुंह शोर कर देंगे, ये बरामद कर ली। तो दुनिया भर की लूटपाट होगी, दुनिया भर की हत्याएं होगी। रोज फरोती जेल में बैठे मांगे लाग रहे फुप्पे, विदेश में बैठे गैंग चला रहे हैं और खुले पैसे मांगे लाग रहे हैं। लाला इतने पैसे दे दे, गोली मारूंगा, और गोली चलाकर हुआ हाँ मैंने चलवाई है भाई, जो मेरा गैंग है पीछे लेऊंगा, कर्जा मांगा हमारा है, मैं कर्जा छोड़ के गया, कर्जा दूंगा सुना मैं। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर है। जेल में बैठे, जेल में मोबाइल कहां से आ गया, जेल में अपराधी फरोती मांग रहा है, मोबाइल कहां से आया। इसका मतलब जेल प्रशासन अपराधियों से मिला हुआ है, वो भी घुसपैठ के अंदर शामिल है। मैं कहता हूं सरकार से, अगर जेल से किसी भी अपराधी का फोन आता है तो जेल अधिकारी, जेल सुप्रीडेंट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज होनी। क्यों? तेरी जेल के अंदर मोबाइल कहां से आया, कैसे फोन किया, कैसे फरोख्ती मांगी। कहीं 2 करोड़ में मातूराम पे मांगूंगा, कहीं 5 करोड़ में महिंद्रा के शोरूम पे फायरिंग करेंगे, कहीं रोहतक फायरिंग करेंगे, कहीं सरसा करेंगे, कहीं अम्बाला फायरिंग करेंगे, कहीं पानीपत करेंगे। रोज पैसे चाहिए, आराम के पीछे कर जेल मांगे लाग रहे। ये तो अपराध का अड्डा बन गया। मैं खुले तौर पर कहता हूं, इनका तो पक्का इलाज करने की जरूरत है। और जहां तक कि पुलिस है, देखो आप, पुलिस विभाग है, आज पुलिस विभाग के अंदर अधिकारियों की कमी है और सरकारी कर्मचारी की कमी है। ये कहना नहीं चाहिए तुमने छेड़ लिया बात ने। एक मुख्यमंत्री प्रोग्राम करा ले, 5 जिला की पुलिस वहां लग जाएगी, चौकी थाने सारे खाली हो जाएंगे, कोई लूट हो जाए, ये सूट हो जाए, कोई सुननी कौन, कोई सुननी है। यह स्थिति है। तो भाई ऐसा काम क्यों करो भाई, सिक्योरिटी तो जनता को चाहिए। जब मैं खुद सुरक्षित नहीं होगा तो मैं व्यापारी के बाद, जब मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित को नहीं तो आम जनता की सुरक्षा क्या करेगा। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लोग पॉइंट नहीं उठाते। पॉइंट ये है, जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस को लगाया जाए और जनता की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाया जाए। व्यापार मंडल पूरी तरह से सरकार के साथ है, तन मन धन से। जहां भी हमारा सहयोग चाहेगी, व्यापार मंडल पूरा हरियाणा का सरकार का सहयोग करेगा। मगर सरकार को व्यापारी उद्योगपतियों को व्यापार बढ़ाने के लिए, उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। ये खास बात है। आपने कहा हरियाणा में अपराध भी बढ़ा है, नशा भी बढ़ा, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब में टक्कर लगा रहे हैं, पंजाब में टक्कर लगा रहे हैं। सुनो, मैं आपसे पूछूं, खुलेआम नशा नहीं बिक रहा, अफीम नहीं बिक रही, चिट्टा नहीं बिक रहा, क्या नहीं बिक रहा हरियाणा में।
कि वही बात है कि यहाँ तो पगड़ी लगाओ को नहीं, वहां पगड़ी लगा ले। आप समझो राजनीतिक बहुत की राजनीतिक है, वो सारी बात मैं कह नहीं सकता। मैं आज साधारण प्लेटफॉर्म में बैठा हूँ, कुछ नहीं। असली स्थिति जो है वो आपके सामने है। ना नशा कम हुआ, ना अपराध कम हुआ, ना व्यापारियों से फरोख्ती कम हुई, ना मंथली कम हुई, और यहाँ तक कि मैं साफ तौर पे कहता हूँ, अगर सांप को रगड़ना है, सांप की माँ को जेलों में रोकना पड़ेगा। जेल के अंदर जो अपराधी बैठे ने, जो खूंखार बैठा हुआ हम उनकी मुंडी जेल में रगड़ दियो, बाहर सारा सांस कौन काटे दिखा दूंगा। रगड़े को नहीं, रगड़े को नहीं, 2-4 हो गया जी। नू बता पुलिस वाले छोड़ दिए, 4 पुलिस वाला गोली लाग दिया, 4 उनके लाग दिया। जो खेल हो रहा है दुनिया भर का दंगा हरियाणा के अंदर, आप सोच नहीं सकते। आप रोहतक चले जाओ, जज्जर चले जाओ, गुड़गांव, फरीदाबाद, मैं हर जगह जाता हूँ ना, जहाँ के लोगों की टेलीफोन पर टैली मारते भाई बजरंगी मारा होगी, 3 तो शराब के ठेकेदार मारे, जींद मारा, सफेदो मारा, पानीपत मारा, कुरुक्षेत्र मारा। के कसूर था भाई? है क्यों के कसूर था? है जी? हाँ वही सबसे ज्यादा राज सब भी देते हैं, नीचे से टेचियां भी देते हैं, दोनों काम करे। सबसे पहले तो सभी छायाकार और पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपना कीमती समय देकर फिर भी आप यहाँ पर पहुंचे। और ऐसे जिले के अंदर जहाँ भी कहीं किसी भी व्यापारी को, चाहे पुंडरी हो, करनाल हो, पुंडरी हो अपना एक लायत हो, और ये क्या नाम चीका हो या राजौंद हो, कैथल हो, किसी भी ब्लॉक के अंदर किसी भी व्यापारी के साथ नाइंसाफी होगी तो तुरंत जो है वहां पहुंचकर जो है उस व्यापारी का जो है सहयोग जो है तन मन और धन हर तरह से जो है किया जाएगा। जी बिल्कुल जी, वो जो 15 दिन के अंदर अंदर अपने जो है जिले कार्यकारिणी का जो है वो गठन कर देंगे। 15 दिन बाद फिर मीटिंग करेंगे। है जी, व्यापारियों को मजबूत कैसे करोगे? सबसे बड़े तो जुड़ेंगे इसके साथ। मैं अपनी व्यापारी तरफ से चाचा की बैठे समर्थन दूंगा। और सबसे बड़ी जो चीज है, व्यापारी भी जो है सब कुछ जुड़ेंगे। कैथल के अंदर ये कहीं भी जो है इंडस्ट्री एरिया नहीं है। हम सबसे पहले सरकार से इंडस्ट्री एरिया की मांग करते हैं। जब अगर हमारे पास इंडस्ट्री नहीं होगी तो व्यापार कहाँ होगा? क्या व्यापार करने के लिए हम करनाल जाएं, कुरुक्षेत्र जाएं या कहीं और दूर जाएं? कि जीरो बेल्ट के ऊपर तो इतने जो है औद्योगिक क्षेत्र बना दिए और कैथल या इसके पास आसपास में कहीं भी कोई भी इंडस्ट्री एरिया नहीं है। और अगर इंडस्ट्री एरिया हो तो कैथल के जो है लोगों को रोजगार मिलेगा और कैथल के बच्चों को कहीं भी विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर रोजगार ही है। तो हमारी तो सबसे बड़ी मांग ये है कि सबसे पहले तो यहाँ एक औद्योगिक क्षेत्र